तब सहाबाए किराम ने अपनी जानों की बाजी लगा दी और अल्लाह के रसूल ने जब सदाई लगाई है लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए हैं। चाहे वो जंग बदर हो, चाहे जंग उहद हो, चाहे जंग तबूक हो, जब जहाद लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाई बुलंद। सुभान अल्लाह। लब्बैक के अंदर वो ताकत है। बताता चलो आज जो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमें कमजोर और पुस्त डाल दिया गया है, असल वजह एक ही है कि हमारे दिल में मोहब्बत रसूल ईमान बढ़ चुकी है। वरना एक हमने खादिम हुसैन को भी देखा है, जब जेल में लाया जाता था तो क्या करता था, कोई खिताब ज्यादा नहीं होता था, लब्बैक का नारा लगता था, यूरोप भी थरथरा जाता था, अमेरिका भी कांप जाता था और यही कहते थे कि एक बंदा जो है लब्बैक का नारा लगाता है तमाम कुफ्र को पुस्त डाल देता है और अल्लाह के रसूल की वो मोहब्बत दिलों में उजागर करता है। अगर ये बंदा चाहे तो जो चाहे अपने कबीर के फजल से कर सकता है। ये इसके मुस्तफा की मोहब्बत थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों उलमा तवज्जो दे कि मोहब्बत की कितनी किस्में, ये भी बताता चलूं। मोहब्बत तबई, तबीयत तौर पे मोहब्बत हो जाना, ये गैर इख्तियारी मोहब्बत है, किसी का इख्तियार नहीं है, एक मोहब्बत ईमानी है। इसका खुलासा कलाम ये है कि इंसान किसी से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन कलाम ये चाहता है, ईमान तकाजा करता है कि इसको बजा ला, रब्बे कबीर रहमतों का नुज़ुल कर। तो इंसान बजा लाता है, फिर ईमान है, फिर मोहब्बत अकली की बात आती है। मोहब्बत अकली अपने जवाब दे देती है, जब आगे कुछ नहीं करना है, जिंदगी निकाल के वापस कब्र की तरफ चला जाना है, अक्ल रहनुमाई करती है। नहीं नहीं, इंसान दुनिया में रब्बे कबीर ने तुझे इस तरह के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अपने हबीब से मोहब्बत के लिए पैदा किया है। दुनिया में रह के इनकलाब बर्पा कर अक्ल उस वक्त रहनुमाई करती है और बंदा जब रूहे जमीन पर रह करके अक्ल के बलबूते पर कोई काम करता है, रब्बे कबीर की रहमत उसको ढांप लेती है। तो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि के मंजिले में मोहब्बत तबई नहीं, मोहब्बत ईमानी रखना। मोहब्बत होती क्यों है? मोहब्बत इश्क की दो किस्में, ये भी बताता चलूंगा। लेकिन मोहब्बत किसे कहते हैं? किसी औरत के हुस्न को देख लिया तुमसे मोहब्बत हो गई। क्या है मोहब्बत की अक़साम? तीन है, या तो हुस्न जमाल की वजह से, या लियाकत और कमाल की वजह से, या एहसास और नवाज की वजह से। तीन की वजह से इंसान मोहब्बत करता है। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार पर, किसी में आधी अधूरी पाए जाते हो, लेकिन मदीने का ताजदार, आमिना का दुलारा, तीनों का जामे नजर आता है। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हुस्न की बात करें तो औरत का हुस्न क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है? हुस्न मुस्तफा देखो। हुस्न मुस्तफा किसे कहते हैं? रब्बे कबीर ने अपने हबीब के नूर से 10 टुकड़े फरमाए, 10 टुकड़ों के तकसीम फरमा कर एक के 10 और फरमाए, फिर एक से पूरी दुनिया और आलम अरवाह और आलम दुनिया के हुस्न को बनाया और 9 से जनाब यूसुफ के हुस्न को बनाया। तो जनाब यूसुफ का हुस्न क्या है? हुस्न यूसुफ वो है, शायर ने कहा है, हुस्न यूसुफ पे कभी मिस्र में मुस्तजना, तेरे नाम पे सर कटाते मर्दान है। हुस्न पे उंगलियां कटना साबित है, लेकिन बाद हुस्न मुस्तफा जब उंगली उठी है तो औरतों की उंगलियां क्या है? जब उंगली उठती है चांद में टुकड़े हो जाता है। यूसुफ ने टुकड़े किए हैं, जुड़ना साबित नहीं है। मुस्तफा के हुस्न ने जोड़ के बता दिया कि हुस्न मुस्तफा क्या है। ये हुस्न मुस्तफा है। आजकल नाथवान स्टेज पे बैठ कर देख कर नाते पढ़ते हैं, वो भी अजीब है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, नाथवानों की शान बड़ी है, लेकिन बाहर आसान भी साबित कैसे नात पढ़ते थे। वे जमीन पर बैठे हैं, सामने चेहरे याद होता था और भाषण में कलम तरह का तुआइनी बचपन में कलम तरीक़ निसा खुलिता मुबर्रमिन कुल्ली आइबिन कान खुलिता कमा तशाउ के सदाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और शायर क्या कहता है? या साहिबल जमाल या शरीयतल बशर मी भजीकल मुनीर यकन बिलल कमल या यकन सनाहु लमा काना हक़हु बादस खुदा बुज़रत कोई किस्सा मुख्तसर। ये उसने मुस्तफा है। छोट करते हुए चलूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, दूसरी किस्म आती है एहसान कमाल की या फिर लियाकत व कमाल की। तो लियाकत व कमाल किसे कहते हैं?
जनाब जिब्रील से पूछा गया, ऐ जिब्रील, तूने जनाब आदम को देखा है, जनाब ईसा से एक पैगंबर को देखा है, लेकिन बता तूने अहमद मुख्तार जैसा कमाल का पैकर देखा है? तो जिब्रील तड़प उठते हैं, अर्ज करते हैं कि अर्दा मशरिक कहा व मगरिब हा फलक अदा मिसला मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न जमाल का पैकर और कमाल और लियाकत का पैकर मेरी आंख ने नहीं देखा है। बल्कि यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के ढाले सभी मैंने छाने डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे हमद है बनाया। ये अल्लाह के रसूल की शान मुबारक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों फिर तीसरी किस्म की तरफ बढ़ता हूँ, जिसको कहते हैं एहसान और नवाज। मुस्तफा करीम के हम पर एहसान क्या है, उनके नवाज क्या है? तो फरमाया कि जब मेराज में मुस्तफा करीम तशरीफ ले गए हैं, रब्बे कबीर 70,000 मर्तबा फरमा रहा है, ए हबीब मांग क्या मांगता है? तो फरमाया हबीब खुदा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत 70,000 मर्तबा यही सवाल दोहरा रहा है, तकरार हो रहा है। रब्बे कबीर कहता हबीब मांग क्या मांगता है? इधर महबूब कहता है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब्बे अपनी उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, इधर रब्बे कबीर 70,000 मर्तबा फरमा रहा है, हबीब जवाब में 70,000 मर्तबा यही अर्ज कर रहे हैं। फिर रब्बे कबीर की जोश, रब्बे कबीर के करम को जोश आ गया और फरमाया हबीब कम न कर, टेंशन न ले, जब कयामत का दिन होगा तेरी उम्मत में से तू जिसको चाहेगा हबीब पे हिसाब जन्नत अता कर दूंगा। फरमाया वाला सौफ यूदी